यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज हम आपको उत्तराखंड के उन पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बारे में बताएंगे जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आया करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, शांत वातावरण, मनमोहक वादियाँ, सुहाना मौसम, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ऐसे नज़ारे का अगर आप लुत्फ लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड जरूर आए। उत्तराखंड उत्तर भारत का एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसकी खूबसूरती का जितना भी बखान किया जाए वह कम है। वर्तमान में तो इस उत्तराखंड का शुमार उन चुनिंदा पर्यटन स्थलों में है जिसकी सुंदरता निहारने दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आया करते हैं। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, हिमालय की सफेद चोटियां, झील, झरने और ताल, ये सभी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेकों प्राचीन मंदिर हैं। ये सभी चीजें देश और दुनिया से यहाँ पर लोगों को आकर्षित करती हैं। शीतल आबोहवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल कर बिखेर दी हो। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ देवों की भूमि भी कहा जाता है, जहां हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाने वाला उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल नैनीताल, झीलों की नगरी नैनीताल को भला कौन नहीं जानता। ये जगह अपने खूबसूरत मौसम और नैना झील के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक नैना झील में बोटिंग करने और सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए आते हैं। नैनीताल से कुछ ही दूर पर स्थित है भीमताल। ये भी नैनीताल की तरह ही एक खूबसूरत झील है। यहाँ पर कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी और वाटर स्पॉट का मजा भी ले सकते हैं। नौकुचिया ताल भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नौकुचिया ताल ये झील अपने टेढ़े मेढ़े कुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर आप शांति से बोटिंग का मजा ले सकते हैं। नैनीताल के आसपास वैसे तो कई जिले हैं, उनमें से एक है सात ताल। ये अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह भीड़ भाड़ से दूर एक शांत स्थान पर है। यहाँ पर बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। इसके बाद आता है मसूरी। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी भारत का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों में भी भारी भीड़ लगती है। यहाँ की पहाड़ी, घाटियाँ, शांत स्थान हर किसी को पसंद आते हैं। इसके बाद अगला स्थान आता है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून टूरिस्ट प्लेस के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून में गुफाएं और प्राकृतिक नज़ारे हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास कई हिल स्टेशन हैं। इसके बाद आता है ऋषिकेश। योग नगरी,
ऋषिकेश अपने धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। ये जगह योगा के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए ये पहला पड़ाव है। यहीं से होकर 4 धाम यात्रा शुरू होती है, इसलिए काफी प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। अगला है बद्रीनाथ। भारत के 4 धामों में से बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगला है केदारनाथ। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चोटियों के बीच में स्थित है केदारनाथ धाम, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। और उत्तराखंड की पवित्र धाम यात्रा भी हर साल यहीं से शुरू होती है। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अगला है यमुनोत्री। उत्तराखंड का यमुनोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगले स्थान पर आता है गंगोत्री। गंगोत्री वो स्थान है जहां से मां गंगा का उद्गम होता है, इसलिए यहाँ मां गंगा का पवित्र मंदिर भी है। और उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में गंगोत्री धाम भी शामिल है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी एक बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा स्थान है। यहाँ कई किस्म के फूल अपने आप ही उगते हैं। यहाँ जाने का सही समय जुलाई से सितंबर तक होता है। यहाँ पर आप एक ब्रह्मकमल नाम के प्रसिद्ध फूल से मिलेंगे। तो ये है उत्तराखंड के वो स्थान जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा भी उत्तराखंड में कई और स्थान हैं जो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, जिसका सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मानुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। एतत्वेद ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरुक्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा स्कंद पुराण में उत्तराखंड को 2 खंडों में विभाजित बताया गया है, मानखंड और केदारखंड। मानखंड है वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र, केदारखंड है वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र। मानखंड और केदारखंड के बीच बाउंड्री उस समय नंदा देवी पर्वत चोटी थी, और मानखंड और केदारखंड को अगर संयुक्त रूप से देख सकें तो पुराणों में इस क्षेत्र को खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तराखंड आदि नामों से संबोधित किया गया है। और बौद्ध साहित्य के वो ग्रंथ जिनको पाली भाषा में लिखा गया है, उनमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थित थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। और शायद इसी बद्रिकाश्रम से ही पूरे गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम कहा गया होगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों में एक कालसी अभिलेख उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। और उसमें सम्राट अशोक ने कहा
मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। राजा हर्षवर्धन के समय में ही बाणभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित लिखी और इसी समय चीनी यात्री वेनसांग उत्तराखंड आए और उन्होंने उत्तराखंड को अपनी पुस्तक सियुकी में पो ली ही मो पू ला कहा। इसके अलावा उसने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला है, जबकि हर्षचरित में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और हरिद्वार को मयूरपुर कहा गया है। ब्रह्मपुर और मयूरपुर उत्तराखंड और हरिद्वार ही है। इस बात की पुष्टि अंग्रेजी इतिहासकार कर्निघन ने की, लेकिन 648 में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह राज्य फिर से कई सारे छोटे बड़े टुकड़ों में बंट गया। उत्तराखंड जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं देवभूमि कहलाने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। उत्तराखंड पर्यटन स्थल तो है ही, लेकिन पर्यटक जिस सुकून का अनुभव यहाँ करते हैं वो अप्रतीय है, क्योंकि शहरों के उस शोरगुल में फंसे लोग उत्तराखंड में वो असीम शांति प्राप्त करते हैं जो जिंदगी में सुकून का एहसास दिलाता है। फिलहाल हमारे यात्रा भारत के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में हम आपको किसी और जगह की सैर कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।